औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स जो हमारा लाइट का चैप्टर है। हाउ मैनी फ्रिंजेस, अब आपने चीज़ें याद रखनी है क्या चीज़ किसको इंडिकेट करती है। हाउ मैनी फ्रिंजेस, फ्रिंजेस जो है वो नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस किससे इंडिकेट होता है, एम से। रेफरेंस पॉइंट टू मिरर ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब यहाँ लिखा हुआ नज़र आ गया कि सवाल जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है, तो अब हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर याद होना चाहिए और उसका फार्मूला पता होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल होगा आपसे। इस मूव बाई, अब उसमें एक मूवेबल मिरर था, तो मूव बाई 0.8 मिलीमीटर, तो जो डिस्टेंस है वो x है, वो 0.8 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक ये होता है कि आप 10⁻³ लिख दें, यहाँ पर चैप्टर में ज़्यादातर इसी तरह यूज़ किया है 10⁻³ और -3 का मतलब ये होता है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस है ना पावर, नीचे आके डिवाइड होती है, तो 3 का मतलब होता है 1000। तो वैसे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.08 को 1000 से डिवाइड करेंगे, मीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन एक साथ करना चाह रहे हैं तो बराबर में 10⁻³ लिख दें और मीटर, तो इस तरह भी कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ यूज 5800 एंगस्ट्रॉन्ग, 1998 में आया हुआ है एंगस्ट्रॉन्ग, और ये वेवलेंथ का यूनिट है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 5800 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये मीटर में होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये एंगस्ट्रॉन्ग की जगह 10⁻10 मीटर लिख दिया इस वैल्यू के बराबर में, ठीक है। अब मैंने ये मालूम करना है, एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला x = m λ/2। अब मैंने m निकालना है तो 2 ऊपर आएगा और लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो ये 2x हो गया और नीचे लैम्डा हो गया। दोनों वैल्यूज़ को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह के साइंटिफिक कैलकुलेटर अब आपको अलाउ है, आप आज़ादी से यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक में नहीं था, इसे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये इसे यहाँ से राउंड ऑफ कर दिया, 275 को 276 कर देना चाहिए, 275 ही छोड़ दें। तो दीज आर द नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस, 275 फ्रिंजेस प्रोड्यूस इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये 3 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग में आए हुए हैं ये सवाल, तो ये आप सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारी किताब में एक ही है और वो यंग्स का है। अब यहाँ पर यंग डबल स्लिट के फॉर्मूले यूज़ होंगे। अब आपको उसकी जो डायग्राम है उसकी सेपरेशन पता होनी चाहिए। द सेपरेशन ऑफ स्लिट इज़ 1.9 मिलीमीटर, तो स्लिट्स के बीच का फासला d होता है, तो ये d 1.9 मिलीमीटर, 10⁻³ लिख लिया, मीटर को मिलीमीटर बना लिया। एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज़ 0.31। फ्रिंज स्पेसिंग को हमने अपने नोट्स में del x कहा था और del y भी कहते हैं, दोनों तरीक़ों से यूज़ होता है। तो फ्रिंज स्पेसिंग 0.31 मिलीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻³ 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, तो स्लिट से जो स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है वो l होता है, ये 1 मीटर हो गया। तो फाइंड द वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होता है del y l λ/d, तीनों वैल्यूज़ को रखा और नीचे तो 1 था, l की वैल्यू 1 है तो छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर, ठीक है ना। आसान सवाल है। इसी तरह ये एक और जो है वो डबल स्लिट का ये है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखा हुआ ना मिले तो। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस 2 स्लिट्स, तो 2 स्लिट्स ऑफ 0.25 मिलीमीटर अपार्ट ऑन अ स्क्रीन, तो ये आपको डिस्टेंस हो गया 0.25 10⁻³ अपार्ट ऑन स्क्रीन 150 मिलीमीटर, यानी 150 मिलीमीटर दूर है, तो लेंथ हो गई आपके पास l 10⁻³, ठीक है ना। इफ़ 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई 2.62 मिलीमीटर, अगर 8 फ्रिंजेस ने, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस मेरे पास 8 हो गई, ठीक है, तो 8 फ्रिंजेस ने अगर डिस्टेंस कवर किया है 2.62 मिलीमीटर, तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय द फ्रिंजेस, तो वेवलेंथ आपने मालूम करनी है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम फ्रिंज स्पेसिंग जो निकालेंगे उसका तरीका हमारे पास ये है कि 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाइज 2.62, ये डिस्टेंस है, और मिलीमीटर को मीटर में लाए तो ये आ गया, ठीक है ना। इस 8 को नीचे ला के डिवाइड किया तो 1 फ्रिंज का हमारे पास आ जाएगा। ये 8 यहाँ से नीचे आके डिवाइड हुआ, तो 8 जब आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 फ्रिंज ऑक्यूपाई, डिवाइड किया, ये स्पेस आ गया 1 फ्रिंज का, और 1 फ्रिंज के स्पेस को ही हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है ना।
तो बाकी ये अब हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ है, फार्मूले के अंदर जो है वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका वेवलेंथ सेपरेट करेंगे, डी ऊपर आएगा, एल नीचे आ जाएगा, ये डी ऊपर आ गया, एल नीचे, वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर। यहाँ 10 की पावर -10 आ रहा था, तो 10 की पावर -10 बराबर होता है एंगस्ट्रॉम। अगर वो आपसे कहे कि कन्वर्ट करेंगे तो हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, नहीं कन्वर्ट करने को कहेगा तो मीटर में लिख देंगे। अब ये कुछ सवाल हैं आपके यंग डबल स्लिट्स के, इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। ये एक और इसी तरह सवाल। अब ये है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम डायफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग। अब डायफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग क्या टॉपिक है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ठीक है ना। तो ग्रीन लाइट है और वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम है, तो ये वेवलेंथ हो गई इतना एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 और ग्रेटिंग हैविंग ग्रेटिंग एलिमेंट हैविंग ग्रेटिंग 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। उससे जो लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो लेंस लगा हुआ था उससे जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी हैं, 2000 हैं आपके पास। तो कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन का मतलब एम मालूम करें, थर्ड ऑर्डर एम जो है वो 3 हो जाएगा, ये M3 हो गया। एंड इस थर्ड ऑर्डर इमेज इज़ पॉसिबल। वो पूछ रहा है कि एम अगर 10 हो तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। ये पेपर में भी आता है ये वाला सवाल। तो देखें इसका हमने क्या बनाया हुआ है कि ये दो चीज़ें तो हमारे पास हो गई, फ्रिंज स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें। एंगुलर डेविएशन जो है वो एंगल है हमारे पास। तो ग्रेटिंग एलिमेंट का हमारे पास फार्मूला है कि लेंथ ऑफ ग्रेटिंग और नंबर ऑफ़ लाइंस। तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग जो है वो हमारे पास 1 है, ये 1 हमें दी हुई है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। और नंबर ऑफ़ लाइंस जो मेरे पास जो है वो 2000 पास हो रही हैं, तो ये 2000 दोनों को डिवाइड किया तो डी आ गया। अब डी आ गया, अब मेरे पास जो है फार्मूला यूज़ करना आसान है। तो हमारे पास था m लैम्डा = 2d sin थीटा, ठीक है ना, d sin थीटा। m लैम्डा = d sin थीटा। अब मैंने जो है वो इसको जो है वैल्यू को d को जो है यहाँ नीचे शिफ्ट किया, तो साइन थीटा मेरे पास सेपरेट हो गया। तो साइन ये सारी वैल्यूज़ रखी, ठीक है। और यहाँ m की जगह जो है हम रखेंगे 3, थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। 2 पूछा, एक हमसे थर्ड ऑर्डर पूछा है और 10th ऑर्डर पूछा है। तो m की जगह 3 रखा, वेवलेंथ और डिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 0.324 आया। साइन को यहाँ शिफ्ट किया, जब साइन यहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड नहीं होगा, साइन जो है साइन कॉस्टाइन इन्वर्स हो जाते हैं। इसका इन्वर्स की वैल्यू निकाली तो 18.9 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का एंगल आ गया, इस एंगल से डेविएट हो रही हैं। अब इस 3 की जगह 10 रखेंगे, ये 10 आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही हैं। अब जब इसको रखकर यहाँ डिवाइड किया तो 1.08 आया। और हमने आपको पीछे भी टॉपिक्स में मैंने आपको बताया है 2 दफ़ा। एक दफ़ा जो है वो मैक्सिमम रेंज निकालते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन में कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है ना, 1.08। जब 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका साइन कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो 10th ऑर्डर इमेज इज़ नॉट पॉसिबल सिंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 10th ऑर्डर इमेज इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अब आपसे वो कहे 5th ऑर्डर निकालें, अगर 5th ऑर्डर की वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट में आती है तो वो पॉसिबल है। अगर 7th ऑर्डर का है, ऐसे है कि साइन की वैल्यू आ जाती है, नहीं आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, इन्वर्स निकालेंगे, अरे 0 वाले इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये सारे देखें पेपर में बार बार आए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब m = 1। अब कन्फ्यूजन्स आपको ये होंगी, ये सारी चीज़ें अब याद करनी पड़ेंगी ना, क्या चीज़ किसको इंडिकेट करती है, ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बैठेगा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी हो गई, लैम्डा ये आ गया, चलो डायरेक्ट मीटर में दिया हुआ, कन्वर्ट नहीं करना। एंगल जो है वो 20 है, एंगल 20 हो गया। व्हाट इज़ इट स्पेसिंग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ लाइन्स पर मीटर। अब यहाँ पर ये हो गया, अब ये जो है वो नंबर ऑफ़ लाइन्स पर मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के अंदर लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है। अब 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3, ठीक है। ग्रेटिंग एलिमेंट डी मालूम करना है, नंबर ऑफ़ लाइन्स पर मिलीमीटर मालूम करनी है। स्पेसिंग ही है मालूम करने की। चले भैया, पहला विनोट द ग्रेटिंग एलिमेंट का हमारा जो डायफ्रैक्शन का फार्मूला है m लैम्डा d sin थीटा नीचे आया तो d = m लैम्डा अपॉन sin थीटा। m की वैल्यू आपके पास 1 है, लैम्डा की वैल्यू, साइन जो है साइन का एंगल 20 है। पहले साइन का 20 एंगल निकालें, 6 × 1 = 6
ये वैल्यू आ गई। साइंस का 20 का एंगल कैलकुलेटर से ये आया, दोनों को डिवाइड किया, ये इस डिस्टेंस हो गया। सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल नए हैं ना टॉपिक, तो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। यानी कोई ये नहीं है कि बहुत लेंदी सॉल्यूशन है या बहुत ज़्यादा लॉजिक हो रही है, हाँ तो उसी में बता रहा हूँ। अब लेंथ ऑफ ग्रेटिंग आपने निकाली कि 1 × 10⁻³ तो d जो है वो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग नंबर ऑफ़ लाइन्स, ये फार्मूला पीछे भी यूज़ किया, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ़ लाइन्स निकालनी है तो इसको ऊपर लाएंगे, d को नीचे ले आएंगे। हाँ, नंबर ऑफ़ लाइन d = लेंथ ऑफ ग्रेटिंग नंबर ऑफ़ लाइन्स, तो नंबर ऑफ़ लाइन्स को ऊपर शिफ्ट किया, d को नीचे, तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 × 10⁻³ ये वाली, और d की वैल्यू हमने ये निकाली। इन दोनों को डिवाइड किया, 571 लाइन्स पर मिलीमीटर पासिस थ्रू द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूटन रिंग्स। अब स्टार्ट होते न्यूटन रिंग्स की दुनिया में चले जाएं, उसके फार्मूले यूज़ होंगे। बिटवीन अ लेंस, अब न्यूटन रिंग्स में क्या होता है, ग्लास स्लैब रखा हुआ होता है, ऊपर लेंस होता है, तो फॉर्म न्यूटन रिंग्स बन रहा है बिटवीन अ लेंस एंड द फ्लैट ग्लास सरफेस, जिसकी वेवलेंथ इतनी है, तो लैम्डा आ गया, वेवलेंथ आ गई, ठीक है ना, मीटर में है। इफ़ द लाइट पासिस थ्रू द गैप इज़ 30 डिग्री, एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया, एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल एंड द फिफ्थ डार्क रिंग। अब फिफ्थ डार्क रिंग तो m = 5, ठीक है ना, और फिफ्थ डार्क रिंग ऑफ डायमीटर 9 मिलीमीटर, तो डार्क रिंग का डायमीटर ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग D5 = 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, D5 ये कह रहे हैं ना, फिफ्थ डार्क रिंग, ठीक है ना, तो ये है 9 मिलीमीटर = अच्छा जी। अब ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, r निकालना है, ठीक है। तो पहले हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, जो आप बचपन से करते जा रहे हैं कि डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो ये जो वैल्यू है D5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास ये R5 हो गया, ये रेडियस आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब फॉर mth डार्क रिंग, mth का मतलब जो भी हमें दी हुई है, ठीक है ना, m से इंडिकेट करते हैं ना, अब हमें फिफ्थ दी हुई है, तो उसका फार्मूला ये है हमारे पास कि r = m लैम्डा कैपिटल R cos थीटा, ये फार्मूला है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, यहाँ से रूट गायब हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, कैपिटल R cos थीटा ऊपर आएगा, m और लैम्डा दोनों नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, cos थीटा ऊपर आएगा, m और लैम्डा नीचे आके डिवाइड होंगे। तो देखो ये r² के साथ cos थीटा ऊपर आ गया, m और लैम्डा नीचे आके डिवाइड हो गए। ये सारी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसका स्क्वायर किया, ये 4.5 जो हमने निकाली है, cos 30 नीचे वाली वैल्यू m की जगह 5 आ गया, लैम्डा ये cos 30 की वैल्यू ये होती है 0.866, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 5.96 मीटर, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फार अपार्ट डिस्टेंस पूछो आर डायफ्रैक्शन प्लेन्स इन NaCl क्रिस्टल। अब NaCl क्रिस्टल और एक्सरे का जिक्र आ रहा है, तो ये ब्रेक्स लॉ है आपका, अब ये आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। और वेवलेंथ इतना है एंगस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग में एक ही जगह 10⁻10 है, ठीक है ना। मेक्स ग्लांसिंग एंगल 15 डिग्री 54 मिनट्स इन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब m = 1 हो गया, ठीक है। और ये जो ग्लांसिंग एंगल दिया है 15 डिग्री और 54 मिनट, ये एक लाइन जो है वो मिनट को इंडिकेट करती है, 2 लाइन जो है वो सेकंड को इंडिकेट करते हैं। तो 15 ऐसे ही लिखा, कन्वर्जन का तरीका 15 ऐसे ही लिखा, प्लस लगाया, 54 जो है ये मिनट का निशान है ना, तो 60 से डिवाइड किया। और अगर यहाँ पर 2 डॉट होते तो वो सेकंड्स होते हैं, तो हम प्लस करके 3600 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये 15 है मेरे पास, 15 के बाद प्लस लगाया, ये मेरे पास 54 है, ये जो छोटा सा निशान है ये मिनट का निशान है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया, इसमें प्लस कर दिया, तो जो एंगल हमारे पास थीटा होगा वो 15.9 हो जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स यानी d निकालना है, तो अब हमारे पास डायफ्रैक्शन ब्रेक्स लॉ का जो फार्मूला है m लैम्डा = 2d sin थीटा, तो इसमें मैंने d निकालना है, तो 2 और sin थीटा को नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ m जो है फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा की वैल्यू ये है, 2 ये है, और साइन एंगल मेरे पास ये आया है, इसको कैलकुलेटर से निकाला, ये वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले दोनों ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को डिवाइड किया, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जो
ठीक है ना। तो ये हमारे चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल, ये वाले जो है आप दोबारा कीजिएगा, ये जो नीचे दिए हुए हैं।